मैं हूं आपका मोटिवेशन रखूं। आई होप करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। ये कहानी बेस्ड है एक लड़के और एक काका के ऊपर, जिसमें समय की कीमत को समझाया गया है। एक लड़का था जो गांव में रहता था और काका उसके कुछ ही दूर पर रहते थे। दोनों का घर आस-पास था। काका हमेशा अपने आप से बड़बड़ाते रहते थे कि मैं ज़िंदगी में ये नहीं कर पाया, मेरे को ये नहीं मिला, मैं इसके लिए मेहनत नहीं कर पाया। ये सब वो दोहराते रहते थे। एक दिन उस लड़के ने देखा, जिसका नाम रमेश था। रमेश सोचता था कि ये काका ऐसा क्यों करते हैं, पागल वगल तो नहीं है। तो उसको लगता था कि काका ऐसे ही बड़बड़ाते होंगे कि थोड़े बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग लोग तो आप जानते ही हो, कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। एक दिन उसको ना जिज्ञासा हुई, खुद में अंदर से उत्साह हुआ कि मैं पूछूंगा आज काका से कि वो ऐसा क्यों बड़बड़ाते हैं। तो उसने जाके एक दिन उनके घर पूछा, काका आप ऐसा क्यों बड़बड़ाते हो, आप क्यों करते हो ऐसा। तो काका उसको बोले कि मैं तेरे को इसका आंसर उत्तर ऐसा बोल के नहीं बताऊंगा, मैं तेरे को दिखाऊंगा। काका उसको एक झरने के पास ले गए, जहाँ झरना निरंतर बह रहा था। काका ने उससे पूछा, रमेश देख इस झरने को, क्या ये कभी ऊपर उठ सकता है जो पानी इसके नीचे गिर रहा है। रमेश ने आश्चर्य में बोला, नहीं काका। तो काका ने बोला कि मैं इसीलिए सब बड़बड़ाते रहता हूँ कि मैं असफल नहीं हो पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मेरे को ये नहीं मिला, मैंने मेहनत नहीं की, क्योंकि मैंने अपने समय की कदर पहचाना ही नहीं। मैंने अपने समय रहते कुछ नहीं किया, आलसपना किया, इसीलिए मैं आज ये सब बड़बड़ा रहा हूँ। तो हमारा समय भी उस झरने की तरह होता है जो हमेशा बहता रहता है, जिसको कभी आप ना तो पैसों से खरीद सकते हो, ना कभी वापस ला सकते हो। तो रमेश को समझ आया कि काका क्यों बड़बड़ाते थे, और काका ने उसे ये मेन सीख दी कि अगर तेरे को भी अगर कुछ हासिल करना है, अचीव करना है, तो तेरे को उस झरने को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जिसका पानी निरंतर नीचे बहता है, वो कभी ऊपर नहीं उठता। उसी तरह तुम्हारा समय भी है जो अनमोल अभी है, वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा, वो हमेशा बहता जाएगा। तो आपको उसी की तरह अपने समय के साथ बदलना होगा और सब चीज़ हासिल करना होगा। तो ये कहानी आपको अगर पसंद आई तो मेरे को फॉलो करो। आपका मोटिवेशन रखो।